गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में इस समय जनसंपर्क अभियान जोरों पर चल रहा है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में तेजी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निवर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव आज शहर के कई मोहल्लों में भ्रमण किया। दुर्गा प्रसाद यादव ने तकिया, कोट, बाज बहादुर, पुरानी कोतवाली सहित 1 दर्जन मोहल्लों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नदीम अहमद सहित कई लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने कस्बे से लोगों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव के पक्ष में वोट मांगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान सपा से 8 बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। भाजपा की कहीं लहर नहीं है। अभी दौड़ रहे हैं भाजपा की, जो गुमराह करके सत्ता में आ गई 2017 में और 2014 में, झूठ बोल के लोग सत्ता में आई। विकास की बात नहीं करते। अगर कोई विकास का काम किया है समाजवादी पार्टी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव ने किया है। ये झूठ बोल के आगे आजमगढ़ में आज सड़कें जो समाजवादी की बनी, पार्टी की बनी थी सरकार में, वही आज इसका रिन्यूअल का पैसा एस्टिमेट गया है, ये सरकार पैसा नहीं दे रही। ये हालत है। कोरोना के नाम ऑक्सीजन नहीं था, लोग मर गए। तो इन्होंने किया क्या? पूरे प्रदेश में बताते हैं कि कहीं इन्होंने कोई काम इन्होंने नहीं किया, केवल जनता के गुमराह करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है। तो अब जनता इनकी झूठ को पकड़ लिया है। आपके उत्तर प्रदेश से जनता इनका सफाया कर यहाँ सफाया कर रही है। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी दिए हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट का वो काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? एयरपोर्ट तो माननीय नेताजी ने दिया था, इन्होंने कहा दिया? इन्होंने कहा कि हवाई पट्टी बनवाएंगे, आज जहाज चलाएंगे, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो माननीय नेताजी की सरकार ने हवाई पट्टी दिया। यहाँ के जो मंडल कमिश्नरी लागू हुई तो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री तब उन्होंने दिया था। यहाँ के मेडिकल कॉलेज माननीय नेताजी ने दिया। यहाँ पर चीनी मिल छठियाओं के लिए उद्योग लगाने का कोई काम किया था, किसानों को सुविधा देने का काम किया था कि अपना गन्ना पैदा करके चीनी मिल में ले जाए और नगद भुगतान करें और अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। ये माननीय अखिलेश यादव और माननीय नेताजी ने दिया था। यहाँ कृषि विद्यालय कौन दिया? आजमगढ़ में कृषि विद्यालय अगर किसी ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने दिया। हमने पुल दिया, ओवर ब्रिज दिया रेलवे स्टेशन का, हमने दिया आपके सिधारी का जो ओवर ब्रिज दिया, हटिया का पुल दिया शहर के लिए, आपके बागल खराब दिया, पुराने पुल के नया पुल दिया, चढ़ाई में पुल दिया और शहर का मैंने मिक्स प्लांट से त्वरित योजना से ला करके इसका मिक्स प्लांट से कराने का काम किया था। वही सड़कें आज काम कर रही हैं और इन्होंने रिन्यूअल का पैसा नहीं दे रहे हैं। आइए कहते हैं कि बेहाल है। अरे बेहाल तो आपने 5 साल में कर दिया। आपका मास्टर प्लान। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष यादव को मजबूत करने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह भी अब डॉक्टर पीयूष के साथ कंधा से कंधा मिलाते दिखे।
प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा इसी क्रम में निजामाबाद विधानसभा में कई जगह जनसंपर्क किया गया। डॉक्टर अनूप द्वारा निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के मद्देसिया, खतौली, बीबीपुर, शंभूपुर नेवादा, माँ बुद्धा स्कूल, सोफीपुर, सरदहा, नदौली सहित कई क्षेत्रों में दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने सड़क, बिजली, पानी सहित कई मुद्दों पर बात करते हुए लोगों से डॉक्टर पीयूष के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बात का ख्याल करके प्रत्याशी का चयन कीजिए जो आपके क्षेत्र में विकास करे, खुशहाली लाए, ताकि क्षेत्र की तरक्की हो। आजमगढ़ पहुंचे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने जनता के लिए जो कार्य किया है आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। इसी के बलबूते पर यूपी में इस बार 350 से ऊपर सीटें इस बार भाजपा को मिलेंगी और जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा के समर्थन में एक चौपाल सभा को संबोधित कर रहे थे। शहर के हरबंसपुर में अश्विनी चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए नाकाफी व्यवस्था के सवाल पर जवाब दिया कि यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। यहाँ का व्यवसायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और निश्चित रूप में यहाँ यूनिवर्सिटी खोले गए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं और सरकार ने हर प्रकार का प्रयास यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि इस बार आजमगढ़ के 10 सीट जो है, आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, आपका सगड़ी, मुबारकपुर, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, फूलपुर, पवई और निजामाबाद और अतरौलिया। मैं अभी अतरौलिया में भी जा रहा हूँ। मैं 2-3 विधानसभा में आज घूम रहा हूँ, कल भी रहूंगा दोपहर तक। सर तो मेरा विश्वास है कि 10 के 10 विधानसभा में इस बार झोली भर के यहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता ठान चुकी है, उत्तर प्रदेश की भी जनता ठान चुकी है कि उत्तर प्रदेश जो 5 साल में उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी जी ने किया है, ये बरकरार रहेगा और उत्तर प्रदेश और भी सर्वोत्तम बन करके उभरेगा। सर 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा का खाता नहीं खुलना है और 4 चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनाने भर के लिए सीटें पा रही, क्या कहेंगे सर? आप देख लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर हो या चौहान जो बगल में मधुबन में मैं कल गया था, जहाँ सबसे ज्यादा वोट उस समय भाजपा का दारा सिंह चौहान को मिला था। ये दोनों का जमानत इस बार जब्त होगा, ये आप लिख करके। और मैं कह रहा हूँ तमाम, चाहे वो सपा के लोग हों, वो वहां गए, वो भी उनकी पुरानी दुश्मनी को ठाने रखे हैं, और बसपा के लोग भी, और भाजपा के लोग तो भगवान राम का बाण ही चलेगा इस बार, और भगवान राम का बाण चलेगा। ये जितने देख रहे हैं ये सारे लोग इस बाण से घायल होंगे। जनता का बाण बड़ा ही प्रबल बाण होगा और उत्तर प्रदेश में फिर से उत्तम सरकार ही बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार 350 के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। अच्छा सर, ये आजमगढ़ जिले की बाल कल्याण समिति की प्रयास से आज एक नाबालिग किशोरी विवाह के चंगुल में जाने से बच गई। हालांकि यह शादी परिवार की रजामंदी से हो रही थी, लेकिन उम्र कम होने के नाते गैर कानूनी तरीके से की जा रही शादी को रोजा संस्थान की सूचना पर बाल कल्याण समिति के लोग मौके पर पहुंच गए और शादी रुकवा दी। इतना ही नहीं, दोनों को किशोर कल्याण बोर्ड कार्यालय लाया गया, जहां पर लिखा पढ़ी के बाद उन सभी को दोनों की सहमति से उनके घर छोड़ दिया गया। इस मौके पर नाबालिग लड़की की मां ने गरीबी की दुहाई दी और जिस युवक से शादी होने वाली थी उस युवक ने लड़की के बालिग होने की बात बताई। आप सुनिए इन दोनों की बात। लड़की के शादी कर, तो आपकी लड़की नाबालिग है, क्यों शादी कर रही हैं? नाबालिग देखे में लगा थे। तो आप तो खुदे कह रही 1 साल कम है। 1 साल कम मतलब बिया करके छोड़ देगा, घरे अपने ले आए, साल भर रखब तो विदाई कर। तो आपको मालूम है ना कि बिना लड़की 18 साल को कैसे करिएगा शादी? ऐसा सोचने कि अपन शादी ब्याह करके निकाल देगा, इज्जत बच जाए। इज्जत बच जाए, गरीबी हमारे दूर हो जाए। गरीब आदमी है,
जब हमारे ना 4 लाख रुपया लगा हो के तो हम कहाँ से 1 रुपया मांगले तो केहू देबा ना कर। आप सहमत हैं? हमारे लड़का पैसा बिना पढ़ाई लिखाई ना कर लड़की को जानती हैं? लड़कियों को बोलो। हाँ। रिश्तेदारी में तो उन्हीं से बोला शादी करा दो हैं? उन्हीं से बोला हमने शादी करा दो तो हमने इतनी यहाँ की बताई लड़की तो हमने देखी। तो पहले से आना जाना रहा होगा ना? पहले थे हम नहीं आते और लोग आते थे। हाँ। हम तो पहली बार आया है। तब क्या होगा? अब तो कानून ने शादी रोक दिया। अब क्या होगा? घर जाएंगे। घर जाएंगे। आपको बता दें कि रोजा संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज के अंतर्गत ग्राम सेमा में एक बाल विवाह आयोजित कराया जा रहा है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह एवं चाइल्ड लाइन को सूचित किया गया कि फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा एसडीएम सदर एवं थाना जहानागंज को अवगत कराया गया। संयुक्त रूप से संचालित अभियान के तहत वन स्टॉप सेंटर से रंजना मिश्रा और चाइल्ड लाइन से प्रतीक्षा राय ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। बाल कल्याण समिति के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार सिंह, अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में जांच उपरांत पाया गया कि बच्ची की उम्र 13 साल है एवं लड़का 21 साल का है। लड़की की माता गीता एवं चाचा शोभित ने अपनी रजामंदी से लड़की की शादी अशोक पुत्र प्रभु दयाल ग्राम जलालाबाद जिला शाहजहांपुर से तय की थी। काउंसलिंग के पश्चात माता द्वारा स्टाम्प पर लिखित बयान दिया गया कि भविष्य में नाबालिग लड़की की शादी नहीं होगी। दोनों की रजामंदी के बाद बच्ची की मां को सुपुर्द कर दिया गया एवं 15 मार्च 2022 को पुनः बच्ची को कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें, इस विधिक कार्रवाई को करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी, आजमगढ़ बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन आजमगढ़ द्वारा आपस में संबंध स्थापित करते हुए जनपद में बाल विवाह को रोकने का सफल प्रयास किया गया। इस मौके पर बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बाल कल्याण समिति क्या प्रकरण है पूरा? यह रोजा संस्थान से सूचना आई कि सेमा गांव में नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है, तो बाल विवाह रोकने के लिए तत्काल सूचना दिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को और चाइल्ड लाइन को। इन लोगों के सहयोग से जहानागंज थाना, यहाँ के चाइल्ड लाइन, केस वर्कर, स्टाफ नर्स वगैरह सभी लोग पहुंचकर वहाँ गांव में पूछताछ करते हुए वहाँ तक पहुँचे। बाल विवाह को रोकने का काम किए। बाल विवाह रुका और उसके बाद यहाँ पर ये लोग उपस्थित हुए तो पता चला कि शाहजहांपुर से 21 साल का बच्चा और उसके पिता 10-15 दिन से यहाँ पे रहकर एक महिला जो रिश्तेदारी उसकी बताई गई वहाँ से जा कर के उसकी लड़की को दिखवाए और 10-15 दिन रुक करके आज उसकी शादी करा करके लेके जाने वाले थे, केवल 3। इसमें बाल कल्याण समिति और जिला प्रोबेशन अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर वगैरह सारे लोगों के सहयोग से इस बाल विवाह को रोका गया। बच्ची से पूछताछ की गई तो उन्होंने तैयार हुई अपने माँ के साथ जाने के लिए। हम लोग उसको सुपुर्द किए और 15 मार्च को फिर ये वक्त बच्ची को उपस्थिति यहाँ होगी ताकि अब ऐसा कुछ कार्य ना हो, उन लोगों से लिखवा दें। बच्चे की माँ कह रही है कि वो बालिग है। उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र में अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें 2008 जन्मतिथि दर्शाई गई है और प्रधान ने भी लिख करके दिए हैं और आगे उसका जो है वो पढ़ाई की जो है सर्टिफिकेट मांगी गई है और वह ले आकर के लोग देने के लिए कल बताया। तो लड़की की माँ गरीबी की बहुत दुहाई दे रही है। अब बाल विवाह रोकना हम लोगों का कार्य है कि कहीं बाल विवाह न हो। 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चे के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उनके कल्याण के लिए ही हम लोग हैं, तो उसका कल्याण किया जा रहा है। उसमें गरीबी और अमीरी की नहीं है,
उसको गरीब क्या है, सरकार जो है राशन दे रही है, सरकार फ्री शिक्षा दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। पढ़ा करके जब 18 साल उम्र प्राप्त कर ले तब शादी करें। बाल विवाह करने से गरीबी तो दूर होगी नहीं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेहंदी लगाकर व निमंत्रण पत्र देकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुरोध पर जनपद के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गाँव-गाँव जाकर महिला मतदाताओं एवं आमजन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता हेतु प्रतिभा निकेतन स्कूल की छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा विधानसभा सदर के अंतर्गत अराजीबाग मोहल्ले में चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 250 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदाताओं को मतदान करने के हेतु प्रेरित किया गया। फातिमा हिंद बालिका इंटर कॉलेज माहौल द्वारा विधानसभा फूलपुर पवई के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खैरुद्दीनपुर अली अजीम बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 42 महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा मतदान हेतु 107 निमंत्रण पत्र बांटे गए। इसके साथ ही फातिमा हिंद बालिका इंटर कॉलेज माहौल द्वारा विधानसभा फूलपुर पवई के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय महुआ आजमगढ़ के बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 46 महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा मतदान हेतु 85 निमंत्रण पत्र बांटे गए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा विधानसभा सदर के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान एवं चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। आजमगढ़ डीएम ने ज्योति निकेतन मतदान कर्मी प्रशिक्षण केंद्र व स्ट्रांग रूम एफसीआई गोदाम बेलैसा का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत ज्योति निकेतन विद्यालय एटलस टैंक में 23 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक मतदान कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5वें दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कक्ष में जाकर प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर तथा प्रशिक्षित किए जा रहे पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया, मॉक पोल, ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट से संबंधित प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों से मॉक पोल प्रक्रिया कब और कैसे की जानी है इसकी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षित किए जा रहे कर्मियों का डमी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कमजोर पोलिंग पार्टियों को चिन्हित कर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट एवं सीआरसी कंट्रोल रूम सेंटर का फ़ोन नंबर एवं संबंधित क्षेत्र के जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर साझा किया जाए ताकि समस्या आने पर तत्काल सूचित कर सकें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्धारित चुनाव चिन्ह का बटन दबाने पर यदि वीवीपैट में दूसरे चुनाव चिन्ह की पर्ची दिखे तो तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। इसके साथ ही डीएम ने एफसीआई गोदाम बेलैसा में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं ईवीएम कमीशनिंग हॉल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि एफसीआई गोदाम बेलैसा में बनाए गए ईवीएम कमीशनिंग हॉल के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोप बिना हमारी अनुमति के ईवीएम कमीशनिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यदि कहीं जाना हो तो मुझसे अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही जाएं। उन्होंने समस्त इंजीनियरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक चुनाव चिन्हों को जल्द से जल्द मशीन में फीड कर लें। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह सहित अन्य विभागों से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ एसपी ने हत्या व आबकारी में संलिप्त 3 अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा हत्या व आबकारी में संलिप्त रहे 3 अपराधियों के विरुद्ध थाना पवई व थाना जीयनपुर की हिस्ट्री शीट खोली है, जिनकी निगरानी की जा रही है। अपराधियों में शरद यादव निवासी शेर जहांपुर थाना पवई, परघट यादव निवासी शाहजहांपुर थाना पवई, नागेंद्र यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने बहू से छेड़खानी के मामले में आरोपी ससुर को किया गिरफ्तार। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ससुर के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच रविवार को उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी ने अपने हमराइयों के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के अराजी मती बाग से आरोपी ससुर सीताराम उर्फ बाजा को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 181 वाहनों का चालान करने के साथ ही एक वाहन को सीज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कई थानों की पुलिस ने 40 स्थानों पर 1024 वाहनों को चेक किया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने, वाहन पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 181 वाहनों का चालान किया गया। तो वहीं मुबारकपुर थाने की पुलिस ने एक वाहन को सीज किया है। आजमगढ़ जिले के कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि आजमगढ़ कांग्रेस के जिला सचिव राजीव मिश्रा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरैया के सचिव अरविंद मिश्रा को विरोधियों की साजिश में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने एवं AICC की पर्यवेक्षक और विधानसभा प्रभारी तथा ब्लॉक अध्यक्षों के साथ अभद्रता के आरोपों को सत्य पाए जाने पर उन्हें उनके सभी दायित्वों से मुक्त कर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में धीरे धीरे ऐसे भीतरघात करने वाले लोग चिन्हित होते जा रहे हैं। जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में और अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अनुशासन तोड़ने वाले किसी भी कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी बख्शने के मूड में नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरैया के सचिव श्री अरविंद मिश्रा, जिनके बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि यह विरोधी दलों के संपर्क में है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा AICC की पर्यवेक्षक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और वहां के दोनों ब्लॉक अध्यक्षों के साथ अभद्रता की गई, जिसके कारण उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। सारी जिम्मेदारियां उनसे वापस ले ली गई हैं। भविष्य में जो भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी किसी अनुशासनहीन व्यक्ति या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। धन्यवाद। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट। विधायक तथा बसपा प्रत्याशी आजाद अरिमर्दन ने क्षेत्र के बैरीडीह, दौना आदि गांव में किया जनसंपर्क, कहा सर्व समाज का मिल रहा है समर्थन। लालगंज के विधायक तथा बसपा के विधानसभा लालगंज के उम्मीदवार आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद ने आज भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ लालगंज विधानसभा क्षेत्र के बैरीडीह, जहतमंदपुर, दौना आदि गांव का भ्रमण करते हुए जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लालगंज में बहुजन समाज पार्टी से ही सभी राजनैतिक दल लड़ रहे हैं और बसपा की स्थिति यहां काफ़ी मजबूत है। उन्होंने लालगंज की जनता का आह्वान किया कि वो दलगत राजनीति से हट करके बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करें तथा विकास की राजनीति को प्रोत्साहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वह 5 वर्ष तक केवल विकास की राजनीति किए और जाति धर्म की राजनीति से दूर रहते हुए क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी वह लालगंज क्षेत्र के विकास को ही प्राथमिकता देंगे। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बदरे आलम, पूर्व प्रधान विद्युत प्रकाश चौरसिया, गुफरान अहमद, रमेश कुमार महंगू, डॉक्टर मुस्तकीम, मोहम्मद ताबिश, मिर्जा तारिक बेग आदि के साथ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम लोग जो है अपना बैरीडीह में घर घर अपना भ्रमण किए, जो आपने देखे हो हजारों की संख्या में लोग थे। अब उसी के तहत में जहतमंदपुर, दौना में भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं जी। जिस तरह से लोगों को उत्साह देखा जा रहा है, आने वाले 7 मार्च को जिस तरह से लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक वर्ग विशेष के ही लोग वोट देंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग देखा जा रहा है गली चौराहे में हर जगहों में सर्व समाज के भाई आज चाह रहे हैं कि लालगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की विजय हो। और विशेष कर मैं अल्पसंख्यक वर्ग के आज जो गाँव में भ्रमण किया, भारी संख्या में लोगों में उत्साह दिखा। 5 चरण का चुनाव हो रहा है, 5वें चरण का आज 2 चरण ही बाकी है, तो उसमें बसपा की क्या स्थिति है, कुछ समझ में आ रही है? बसपा की स्थिति आप लोग जानिए, हम जान रहे हैं कि लालगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से सभी दल लड़ रहे हैं और यहाँ पर हम अपने पार्टी के दल के साथ साथ मैं एक निर्दल के रूप में भी लड़ रहा हूँ, सब समाज के लोगों के बीच में, दिलों में लड़ रहा हूँ।
मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं अपने लालगंज विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से कहूँगा कि आप लोग दलगत से हट करके, जाति से हट करके, धर्म से हट करके लालगंज के विकास के मुद्दे पर आप एक होकर के, जिस तरह से हमने 5 साल में अपने लालगंज विधानसभा को एक सजोने का काम किया, जाति धर्म से हट करके सर समाज के लोगों को विकास करने का काम किया, उसी तरह से आगे भी मैं कहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि 7 मार्च को हर चीज़ों को भुला करके सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर S-233 पर सैयद मलिकपुर में अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। आज सोमवार को नेशनल हाईवे 233 पर सैयद मलिकपुर में 10 बजे के करीब एक अनियंत्रित कार ने एक बाइक से देवगांव से बसई अकबालपुर जा रहे 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवकों काशिफ पुत्र जावेद आलम निवासी बसई अकबालपुर और असजद पुत्र शकील निवासी मानी नोनारी खेता की सराय जनपद जौनपुर को लेकर त्रिवेणी ट्रामा सेंटर लालगंज अस्पताल पहुंचे, जहां समाचार लिखे जाने तक उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें, घायल काशिफ पुत्र जावेद आलम के घर आज वैवाहिक कार्यक्रम भी है और दूसरा घायल हुआ युवक उसकी फूफी का लड़का है। दोनों किसी कार्यवश देवगांव बाजार आए हुए थे कि दुर्घटना का शिकार हो गए। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.